नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी की इस विषय हिंदी में दूसरी इकाई में जो छठी कविता है उसका नाम है निसर्ग व वो और इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। तो छात्रों, आज मैं आपको यहाँ स्वाभाविक यदि मुझे याद आता से लेकर डायडा से लेकर मानव मन निश्चित तक का यहाँ मैं कविता का सरल प्रकट वाचन करता हूँ। उसके बाद उसका मैं आपको सरल अर्थ यहाँ बताता हूँ। तो छात्रों ध्यान दीजिए, कवि कहता है कि स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषन्न जीवन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। तो छात्रों यहां तक का मैं आपको सरल अर्थ मैं आपको यहां बताता हूं। तो छात्रों, कवि कहता है कि ईश्वर मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है, जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन हर रोज चिंता और संघर्ष छाया रहता है। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य को ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुधा एक क्या है, परिवार है। ऐसी धारणा उसके मन से क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो छात्रों, इस बात में आए हुए कुछ स्वमत अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो छात्रों, स्वमत अभिव्यक्ति के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जैसे पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। छात्रों, इसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, ध्यान दीजिए। पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक सुषमा का भंडार होता है, जिधर भी दृष्टि जाती है बस देखते ही रहने को मन करता है। कहीं वादियां है तो कहीं गहरी घाटियां है, कहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए ऊंचाई सी गिरते झरने दिखाई देती है, तो कहीं कलकल बहती नदियां है, कभी बादलों के टुकड़े हरी भरी वादियों में उतरकर अटखेलियां करते हैं, कहीं हरे भरे घने जंगल है, आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे वृक्ष है। उन जंगलों में कोयल की मीठी कूक क्या होती है, गूंजती रहती है। वन्य जीवों का वैभवपूर्ण संसार होता है, जहां बुरे मनुष्य की क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ता। भांति भांति के पुलों पर मंडराती तितलियां गुंजार करते मधुकर अलग ही समा बांधे रखते हैं। चारों ओर हरियाणा का साम्राज्य होता है, प्रदूषित रहित वातावरण होता है। स्वमत अभिव्यक्ति के लिए आगे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसा है, देखो छात्रों। उषाकालीन सौंदर्य पर विषय पर अपने विचार लिखिए। उषा काल अर्थात सूर्योदय से पूर्व का समय होता है।
उषा का सौंदर्य अद्वितीय होता है। आकाश में पूर्व दिशा में ललिमा धीरे धीरे बढ़ती है। रात भर आकाश में चमचमाते तारे धीरे धीरे धूमिल होने लगते हैं। वातावरण में हल्का गीलापन होता है। गगन में अलग अलग स्थान पर अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। कहीं मटमैला, कहीं हल्का नीला, कहीं सुनहरा और कहीं लाल। वातावरण में पक्षियों की चहचहाट सुनाई लगती है। गांव में किसान अपना हल और बैल लेकर खेतों की ओर क्या करता है, वो चल पड़ता है। बैलों के गले में बंदी घंटिया का स्वर कानों का अच्छा लगता है। उसके बाद और एक प्रश्न पूछा जाता है सोबत अभिव्यक्ति के लिए। ईश्वर को इस कविता द्वारा हमें क्या संदेश प्राप्त मिलता है? देखो छात्रों, उत्तर कैसे लिखना चाहिए? कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है, संघर्ष रहता है। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना और तर्क शक्ति भी दी है। अपनी इन विशेषताओं के प्रयोग से कतराओं और जंगलों में रहने वाले मनुष्य आज न केवल चांद पर पहुंच गया है, बल्कि मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहा है। ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य को अपनी स्वयं केंद्रित तथा अपना अहंकार छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनानी चाहिए। तो छात्रों, या आज मैंने आपको सोबत अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो छात्रों, आज ये कविता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो छात्रों, यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।